और वहीं खबर अब बदायूं से है, जहां बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर चोरी और लूट करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस और स्वाट टीम ने उनके पास से 8 ई रिक्शा बरामद किए हैं। यह सभी ई रिक्शा को बुक कराकर रास्ते में चालक को कोल्ड ड्रिंक इत्यादि में नशीला पदार्थ देकर उन्हें बेहोश करने के बाद ई रिक्शा व मोबाइल एवं पैसे चोरी कर लूट को अंजाम देते थे। खबर विस्तार से है। बदायूं के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ई रिक्शा को बुक कराकर रास्ते में चालक को कोल्ड ड्रिंक इत्यादि में नशीला पदार्थ देकर चोरी और लूट की घटनाएं हो रही थीं, जिसको देखते हुए पुलिस और जिले की स्वाट टीम ने मामले में कार्रवाई शुरू की। इस मामले में कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ स्वाट टीम को भी निर्देशित कर बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। इन टीमों द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए लूट किए गए 8 रिक्शों को आज शुक्रवार को पुलिस ने बरामद कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा है। वहीं अन्य लोगों की पुलिस तलाश में जुट गई है। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसओजी व थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम की कार्रवाई में 3 शातिर जहर-खुरान गिरोह के शान मोहम्मद, दीन मोहम्मद, आबिद अली, जो कि ये तीनों शातिर अपराधी जनपद के उझानी कस्बे के रहने वाले हैं, जिनको आज जेल भेज दिया गया है। इस गैंग के द्वारा अन्य पड़ोसी जनपदों में भी अनेक घटनाएं की गई हैं, जिन्हें ज्ञात करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बदायूं से संवाददाता आकाश सक्सेना की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमर प्रभात। धन्यवाद। कौन लोग हैं, कहाँ से जुड़ते हैं, कैसे? देखिए, पिछले विगत दिनों में जनपद में कई जगहों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई कि ई रिक्शा चालकों को टारगेट करके उनके ई रिक्शा को चोरी किया जा रहा है, उनको नशीली दवा खिला पिला करके। जब 3-4 जगह से सूचनाएं प्राप्त हुई तो एसओजी की टीम को लगाया गया और उनके द्वारा अंततोगत्वा सिविल लाइन की टीम के साथ मिल करके इस गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जो बेसिकली उझानी का रहने वाला ये गैंग है, जिसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पूर्व में है, जो पहले किसी चोरी के मामले में जेल जा चुका है, बाकी लोगों का नहीं है। इस गैंग में 2 व्यक्ति जो हैं, उनका तो काम ये था कि वो ई रिक्शा को हायर करते थे और किसी सुनसान जगह पे ले जा करके उसके पहले कहीं रोक करके कुछ खाने पीने का उसको बताते थे और जो भी खिलाते पिलाते थे उसी में वो एक नशीली दवा मिला करके वो उसको ई रिक्शा चालक को दे देते थे, जिसको खाने या पीने से आगे जा करके वो नशे की हालत में हो जाता था। और चूँकि उसके डोसेज के बारे में उनको अंदाज़ा नहीं था, तो इस बात की भी प्रबल संभावना थी कि अगर डोसेज हाई हो जाए तो उससे किसी की मृत्यु भी हो सकती थी। कई बार गंभीर हालत में ई रिक्शा चालक इधर उधर पड़े मिले, जिनको हॉस्पिटलाइज करा करके उनकी शिकायत पे मुकदमा लिखा गया और उसकी जांच पड़ताल की गई। गैंग का जो तीसरा व्यक्ति है आबिद अली, उसका काम ये था कि वो किसी कंपाउंडर से के सहयोग से वो नशीली दवाएँ, जो बेसिकली स्लीपिंग पिल, सोने के लिए एड करती हैं वो दवाएँ, वो ला करके इनको देता था, जिसको खाने पीने के पदार्थ में ला करके देते थे। ये कहाँ से दवाएं वो लाता था और ओवर द काउंटर ये दवाएं नहीं बिकती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, वो कैसे लाता था, इसके विषय में भी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस के प्रयास से करीब 8 ई रिक्शा बरामद किए गए हैं और इसके अलावा बैटरीज बरामद की गई हैं। 8 बैटरीज बरामद की हैं, 2 तमंचे 315 बोर के और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और 1 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और उनके साथ अन्य कौन से लोग थे, बैटरीज को कहाँ निकाल के वो बेचते थे, इन बातों पे भी छानबीन चल रही है। ये दवा है, इसकी ओवरडोज से क्या मृत्यु का भी? इस दवा के ओवरडोज से जो हम लोगों ने अपने लेवल पे पता किया है, इस दवा के ओवरडोज से अगर इसके डोज को कंट्रोल न किया जाए तो आदमी कोमा में जा सकता है और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो सकती है।